ओम नमो नारायण। जय मनसाराम बाबा। सभी साधकों को और दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज एक सिद्ध साधक की चुनौती भरी संघर्ष की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। आशा करता हूँ अच्छे साधक और जो नए साधक बनने वाले, जो हमारी माता बहनें साधना करती है, वह इस कहानी को सुनकर प्रेरित होकर और अच्छे से साधना मार्ग पर अपना कदम रख देंगे। तो आज मैं रुद्रनाथ जी की कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो बड़ी ही दिल छू लेने वाली, रोमांचक और संघर्ष से भरी कहानी है। देखिए, कोई साधक ऐसे ही नहीं बनता। उसके साधक बनने का कुछ न कुछ तो कारण होता है। किसी को साधनाओं में रुचि हो जाती है, किसी के साथ कुछ अनघड़क कहानियाँ हो जाती है, उस वजह से वो साधना क्षेत्र में कदम रख देता है। तो आज ऐसे ही एक सिद्ध साधक की कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से वह एक सामान्य इंसान थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि रुद्रनाथ जी सामान्य पूजा करने के लिए कुछ सामग्री लेकर शिव मंदिर पहुंच गए और वो शिवलिंग के एकदम सामने बैठकर मन ही मन कुछ तो जाप कर रहे थे। वहाँ कुछ और साधकगण भी आ गए और उन्होंने देखा कि ये रुद्रनाथ जी कभी मंदिर में आते जाते नहीं है, कभी पूजा पाठ नहीं करते। आज ये शिव मंदिर में मंत्र जाप कर रहे। तो वो एक दूसरे के मुख के पास देखकर हंसने लगे। तो रुद्रनाथ जी तो अपनी पूजा में मग्न थे, तो वो इस बात को सोचकर हंसने लगे कि ये क्या कर रहा है, ये हमारा मित्र, ये इंसान मंदिर में क्या कर रहा है, इसका तो दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है, पूजा पाठ नहीं करता है, कभी कुछ नहीं करता है, ये क्या कर रहा है। तो ऐसे सोच के वो हंसने लगे और वहाँ से निकल गए। रुद्रनाथ जी भी अपनी पूजा खत्म कर कर वहाँ से निकल गए। रुद्रनाथ जी जब भी उनका मन होता था तब शिवलिंग की पूजा करने के लिए वो कोई वार न देखते हुए, कोई तिथि समय न देखते हुए, मतलब जैसे सोमवार को ही पूजा की जाती है शिव जी की, तो ऐसे नहीं, उनका जब मन हो जाता था वो कलसी भर के दूध लेके जाते थे, जल लेके जाते थे और कुछ मिष्ठान शिव जी के लिए, और जैसे धूप लगाने के लिए, कपूर, उनके आरती करने के लिए ऐसी सामग्री लेके वो कभी भी जब भी मन में आए तब वहाँ पे शिव मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंच जाते थे। अब इन साधकों ने तो उनको कभी देखा नहीं था, क्योंकि आमना सामना नहीं हुआ होगा, और साधकों ने उनको देख लिया कि रुद्रनाथ जी शिव मंदिर में पूजा कर रहे हैं, ऐसा वैसा। उनके मन में आया कि यार ये इंसान आज अचानक पूजा कैसे करने लग गया। तो वो साधकगण किसी गुरु से जुड़े हुए थे। तो जैसे रुद्रनाथ जी को उनने देखा था, 2-4 दिन बीते नहीं थे कि वो साधक रुद्रनाथ जी के घर पहुंच गए। उन्होंने रुद्रनाथ जी को कहा, रुद्रनाथ जी, हम एक अच्छी जगह जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ चलिए। यह आग्रह उन साधकों ने किया। और रुद्रनाथ जी अच्छे स्वभाव के और सबसे प्रेम वात्सल्य रखने वाले साधक थे, इसलिए उन्होंने उनकी बात मान ली। उन्होंने यह प्रश्न किया कि हमको जाना कहाँ है। तो वो साधकगण बोलने लग गए कि हम वैसे ही मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए, दर्शन करने के लिए जाना है। तो रुद्र जी मान गए। तो सब बंदे लोग जो साधकगण है अपनी बाइक से डबल सीट, और रुद्रनाथ जी भी उनके साथ
निकल पड़े। 30 किलोमीटर का सफर तय कर कर वह एक गांव एक व्यक्ति के घर जा पहुंचे। उस व्यक्ति ने भगवा वेश धारण किया हुआ था। उनकी लाल 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 सुर्ख आंखें गहन रहस्यों का बखान करती थी। बड़ी बड़ी जटाएं, भगवा वेश, भस्म विभूति लगाए हुए, जैसे वो नौ नावतों में से कोई एक नाथ हो। ऐसा उनकी आकर्षक उनके चेहरे का एक तेज आकर्षण से भरा रूप था उनका, जैसे एक सिद्ध पुरुष होता है। तो हम उन गुरुजी के घर नीचे फर्श पर बैठ गए, जैसे जूने घर होते, जैसे गोबर से लिपा हुआ रहता है उस घरों में, कच्चे घर होते। तो हम नीचे बैठ गए। तो सब साधकगण क्रम क्रम से उनके पैर छूने लगते। तो रुद्रनाथ जी ने भी उनके चरण स्पर्श कर लिए। बाद में गुरुजी ने उनके एक शिष्य को कहा कि इनके लिए चाय बनाओ। तो चाय भी रेडी हो गई और सबको चाय दे दी गई। उसके बाद गुरुजी ने सबको अपना हालचाल पूछा कि दीपक तुम कैसे हो, घर पे सब ठीक है ना, कामकाज कैसा चल रहा है। दीपक ने कहा हाँ गुरुजी, सब ठीक ठाक है, काम वाम भी अच्छा चल रहा है। उसी तरीके से उन्होंने प्रवीण को भी पूछताछ की। प्रवीण ने भी हाँ गुरुदेव, ऐसे स्वर में सब ठीक ठाक है, ऐसे स्वर में उत्तर दिया। उसके बाद उन्होंने दीपक से पूछा कि यह व्यक्ति कौन है जिसको आप लोग साथ लाए हो। तो दीपक ने कहा गुरुदेव, यह हमारा प्रिय मित्र है, यह महादेव की पूजा करता है। तो गुरुजी रुद्रनाथ जी को उनका परिचय पूछने लगे कि आप क्या करते हो। तो रुद्रनाथ जी तो साधना क्षेत्र में तो कहीं से कहीं तक उनका कोई ताल्लुकात नहीं था। वो गुरुजी को सर सर बोलकर उत्तर देने लगे, सर मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ और बस थोड़ी पूजा पाठ कर लेता हूँ। तो गुरुजी ने उनको कुछ क्षण तीखी नजरों से निहारा और बोले कि अगर मैं तुमको कुछ साधना दूं तो तुम करोगे क्या। तो रुद्रनाथ जी ने शांत स्वभाव से गुरुजी को उत्तर दिया कि मैं भूतों और भगवानों पर भरोसा नहीं करता हूँ। हाँ, आप साधना का बोल रहे हो तो मैं सिर्फ एक शर्त पर साधना करूंगा कि मेरी लड़ाई भूतों से लगवा दो। साधना के दौरान मेरा जब उनसे आमना सामना होगा, अगर वो मुझे मारते तो मैं मार खा लूंगा, और जब मैं भी उनको मारूं तो मेरे भी मुक्के उनको लगने चाहिए। तो गुरुजी इतनी बात सुनकर हंसने लग गए। गुरुजी बोले तुम वेल एजुकेटेड हो, तुमने पढ़ाई की अच्छी, इसके लिए तुमको इस बात का कोई अनुभव नहीं है। 21 तारीख को अमावस्या है, उस दिन मेरे पास आ जाना, तुमको अस्तित्व समझ जाएगा भूतों प्रेतों का और भगवानों का। तब तक के लिए मैं ये 2 मंत्र दे रहा हूँ, संरक्षण और कवच मंत्र। हर एक मंत्र को एक बैठक में 11 माला जाप करके आ जाना। पहले मंत्र को 11 माला जाप करना, दूसरे मंत्र को 11 माला जाप करना। गुरुजी ने रुद्रनाथ जी को मंत्र दे दिए थे और रुद्रनाथ जी ने तो कभी रुद्राक्ष की माला से भी जाप नहीं किया था। वो तो सिर्फ महादेव की सामान्य पूजा करते थे और ओम नमः शिवाय का जाप करते थे।
पर अभी उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी। क्या गुरुजी ने उनको संरक्षण और कवच मंत्र दे दिया था, और उसके बाद रुद्रनाथ जी पूछने लग गए गुरुजी को कि ये साधना मुझे कहाँ करनी है। तो गुरुजी ने कहा, जहाँ कोई आता जाता ना हो, जहाँ कोई रोक टोक ना होवे, एकांतर हो, ऐसे स्थान का चुनाव करना। और जिस दिन गुरुजी ने उनको संरक्षण और कवच मंत्र दिया था रुद्रनाथ जी को, उस दिन 18 तारीख थी, और रुद्रनाथ जी संरक्षण और कवच मंत्र लेके घर की तरफ आ गए। दूसरे दिन की सुबह हुई और रुद्रनाथ जी सोच सोच कर परेशान हो गए कि आज की 19 तारीख है, 21 तारीख तक संरक्षण और कवच मंत्र को सिद्ध करना है। बहुत बड़ी चुनौती है, और एक माला नहीं 11 माला पूरा करके एक मंत्र सिद्ध होगा, और दूसरे मंत्र को भी ऐसे सिद्ध करना होगा। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी उनके लिए। तो वो सोच सोच कर परेशान हो गए कि मैं साधना में कहाँ बैठूँ, कहाँ मुझे एक अंतर स्थान मिलेगा, कहाँ मैं इस साधना को पूरा कर पाऊंगा बिना किसी रोक टोक के। तो वो सोच सोच कर बहुत परेशान हो गए। उनको कोई स्थान उनके दिमाग में नहीं आ रहा था। शिव मंदिर में पूजा करते थे, वहाँ भी लोग आते जाते थे, तो वहाँ साधना नहीं कर सकते थे रुद्रनाथ जी। तो उनका बहुत सोच सोच के उनका मन टेंशन में आ गया। उनको बार बार एक ही स्थान दिख रहा था, शमशान घाट। तो रुद्रनाथ जी बिना कुछ सोचे समझे शमशान घाट में साधना के लिए जा पहुंचे। देखो, कोई दिन के समय में भी शमशान घाट में विचरण नहीं कर सकता, पर रुद्रनाथ जी ने रात को वहाँ साधना करने का निश्चय ले लिया और साधना में भी बैठ गए। ऐसे जटिल साधक के लिए मेरा प्रणाम है। और गुरुजी ने इससे भी अच्छी व्यवस्था उस 21 तारीख की अमावस्या में सब साधक गणों के लिए कर रखी थी। वो अगले पार्ट में बताता हूँ। अभी के लिए अलविदा, मिलते अगले पार्ट में। आदेश आदेश। ओम नमो नारायण। जय मनसाराम बाबा।